चलिए सारे स्टूडेंट, आज हम लोग 48 से 52 वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए ब्रीफ आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है इंट्रो में, निम्नलिखित पाई चार्ट भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या के वितरण को दर्शाया गया है। और कह रहा आगे, इनमें से एक देश के अनुसार और दूसरा आयु के अनुसार वितरण किया गया है। इसका मतलब है कि भारत से जितने भी पर्यटक विदेश जा रहे हैं वो दो कैटेगरी में जा रहे हैं, एक देश के अनुसार और दूसरा आयु के अनुसार। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए समझते हैं तो भारत का जो भी पॉपुलेशन है, अगर मान लेते हैं कि उसकी पॉपुलेशन 1,140 करोड़ है, तो इसमें से 40 करोड़ जो भारतीय हैं वो विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो 40 करोड़ भारतीय विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं, ये दो कैटेगरी में जा रहे हैं, एक देश के अनुसार और दूसरा आयु के अनुसार। अब लेकिन इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि भारत से कितने पर्यटक विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं, ये अननोन है, आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग जापान जाने वालों की अगर संख्या निकालना चाहते हैं तो भारत से जितने भी पर्यटक जापान गए, तो अगर मान लेते हैं कि भारत से जाने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 40 करोड़ है, तो 40 करोड़ का 30% जापान जा रहे हैं, 40 करोड़ का 10% यूके जा रहे हैं, 40 करोड़ का 20% अदर कंट्री जा रहे हैं और 40 करोड़ का 40% यूएसए देश जा रहे हैं। ये तो हो गया आयु के हिसाब, देश के हिसाब से। अब यहाँ पे आयु के हिसाब से भी एक पाई चार्ट दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि भारत से जो भी पर्यटक विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं वे सभी आयु वर्ग के होंगे, बच्चे भी होंगे, युवा भी होंगे और बुजुर्ग भी होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत से जितने भी पर्यटक विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं उसका 50% 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उसका 50% 50 वर्ष से अधिक आयु का है। अब जितने भी पर्यटक विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं उसका 20% 40 से 49 आयु वर्ग का है। टोटल जितने भी पर्यटक है उसका 15% 30 से 39 आयु वर्ग के हैं और टोटल पर्यटकों का 15% 30 वर्ष से कम आयु के हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल पर्यटकों की संख्या दिया हुआ नहीं है, सिर्फ आपको इंट्रो में ये बात कह दिया है कि एक देश के अनुसार जा रहे हैं और दूसरा आयु के अनुसार जा रहे हैं। अब इन्हीं दोनों ग्राफ को यूज करके आपको क्वेश्चन को समझना है और बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि भारत से यूएसए जाने वाले पर्यटकों की संख्या और भारत से 40 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या में क्या अनुपात है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत से यूएसए जाने वाले पर्यटकों की संख्या और भारत से 40 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो आपको यहाँ पे ये दिया ही नहीं है कि भारत से कितने पर्यटक विदेश घूमने जा रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को मान के भी बना सकते हैं। आप मान सकते हैं कि माना इसका सॉल्यूशन है, हल है, माना भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर x। अब यहाँ पे भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या आप x मान लिए हैं, तो उसमें कह रहा है यूएसए जाने वाले पर्यटकों की संख्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत का यहाँ पे हम लोग पर्यटकों की संख्या 40 करोड़ के जगह पे मान लिए x। अब जितने भी पर्यटक विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं उसका यूएसए में कितने परसेंट जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूएसए में आपका 40%, यूएसए में जो है ये आपका 40% लोग जो है वो घूमने के लिए जा रहे हैं। तो x का 40% कर देंगे, यूएसए जाने वाले का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे भारत से विदेश जाने वाले का वैल्यू आप निकालें, तो यहाँ से हम लोग भारत से यूएसए जाने वालों की अगर संख्या निकालते हैं, भारत से यूएसए जाने वाले पर्यटकों की संख्या, पर्यटकों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि आप टोटल पर्यटक को x माने हुए हैं और x का वहां पे आपको दिया हुआ है 40% यूएसए जा रहे हैं। तो एक का तो आपका एक लाइन जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका वैल्यू तो आप निकाल लिए हैं। दूसरे में कह रहा भारत से 40 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या, तो मतलब भारत से जितने भी विदेश पर्यटक जा रहे हैं, भारत से जितने भी पर्यटक विदेश जा रहे हैं उसका कितना संख्या 40 वर्ष से
कम आयु के हैं। तो यहाँ पे 40 वर्ष से कम आयु की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे 40 वर्ष से कम आयु के बारे में आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो 40 वर्ष से कम आयु का लेंगे तो एक मिनट, 40 से कम कह रहा है, मतलब 40 से लेकर 0 वाले वैल्यू तक का सारे को हम लोग जोड़ेंगे। तो 40 से कम कह रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे 39 से 30 वाले वैल्यू को आप ले लेते हैं। 39 से जैसे 30 वाले वैल्यू को लेंगे, ये 15% आ गया। इसको हम लोग दो तरीके से तोड़ सकते हैं, एक तो 39 से 30 और दूसरा तोड़ सकते हैं 30 वर्ष से कम। अब यहाँ पे आप देखेंगे 39 से 30 आयु वर्ग का परसेंटेज वैल्यू है 15% और 30 वर्ष से कम आयु वाले का वैल्यू है 15%। तो इसका मतलब कुल मिलाकर आपका 40 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों का जो परसेंटेज वैल्यू है वो आपका 15-15-30% दिया हुआ है। तो 40 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या निकालना है, तो चूंकि टोटल पर्यटक आप x माने हुए हैं और 40 वर्ष से कम आयु वाले का वैल्यू है 30%, तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 40 वर्ष से कम आयु के 40 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या बराबर, चूंकि टोटल पर्यटक आप x माने हुए हैं और x का 15% प्लस 15% जोड़े थे तो आपका 30% आ गया था। तो आप दो वैल्यू निकल के आ गया कि यूएसए जाने वाले पर्यटकों की संख्या x का 40% और 40 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या x का 30%। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि संख्या में क्या अनुपात है। अब इन दोनों की संख्या का अनुपात निकालना है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं अतः पर्यटकों की संख्या का अनुपात बराबर, पर्यटकों की संख्या का अनुपात बराबर। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो फिर अगर एग्जाम में आपके पास टाइम कम रहा तो आप सिर्फ इस सेंटेंस को भी लिखकर काम चला सकते हैं। नहीं तो अगर आप पूरा सेंटेंस लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि भारत से यूएसए जाने वाले पर्यटक तथा 40 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या का अनुपात बराबर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका वैल्यू है x का 40%, अनुपात का साइन लगा देंगे हम लोग, अनुपात का साइन। इसके बाद यहां पे 40 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या का वैल्यू हो गया x का 30%। अब यहां पे रेशियो में हम लोग जानते हैं कि अगर रेशियो में कुछ भी वैल्यू निकालना है तो उसको काट के हम लोग छोटा कर देंगे। यहां पे आप देखेंगे ये परसेंट से परसेंट कटा और ये 0 से 0 कट गया, x से x कट गया, तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया सीधा 4:3। तो इसका आंसर जो है अभिष्ट उत्तर बराबर 4:3। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए। इसके बाद हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं।